भीम आर्मी भारत एकता मिशन के संस्थापक भीम पुत्र विजय कुमार आजाद ने अयोध्या प्रकरण को लेकर किया है बड़ा खुलासा। उन्होंने कहा कि देश के लिए अत्यंत खुशी की बात है कि अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के उद्देश्य से कराए जाने वाले भूमि समतलीकरण के दौरान भूमि के अंदर से पुरातात्विक अवशेषों की प्राप्ति हो रही है। उन्होंने अपने संगठन के माध्यम से राष्ट्रपति को मांग करते हुए कहा कि भले ही वे राम मंदिर का निर्माण कराया जाए, लेकिन उससे पहले जमीन के अंदर छुपे हुए भारत के गौरवमयी इतिहास के अवशेषों को विशेषज्ञों की देखरेख में सामने लाया जाए, जिससे विश्व के सामने भारत के इतिहास को दर्शाया जा सके, महान भारतीय संस्कृति की प्रतिस्थापना हो सके। उन्होंने कहा कि हम अपने स्कूल कॉलेजों की किताबों में पढ़ा करते थे कि भारत की पवित्र भूमि पर अनेक महान राजा हुए और बहुत सारे ऋषि मुनि हुए हैं, महात्मा हुए, जिनके द्वारा दिए गए उपदेश व कराए गए निर्माण इसी तरह जमीन के नीचे पड़े हुए हैं। आइए देखते हैं क्या कुछ कहा है इस पूरे मामले में भीम पुत्र विजय कुमार आजाद, संस्थापक भीम आर्मी भारत एकता मिशन। जय भीम, जय संविधान, नीला सलाम साथियों। मैं भीम आर्मी संस्थापक भीम पुत्र विजय कुमार आजाद आज कुछ अहम मुद्दों को लेकर आपके समक्ष प्रस्तुत हुआ हूँ। साथियों, हमारे देश में बहुत ही हर्ष की बात है कि अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण के उद्देश्य से कराए जाने वाले भूमि समतलीकरण के दौरान भूमि के अंदर से पुरातात्विक अवशेषों की प्राप्ति हो रही है। हमारे संगठन की ओर से मैं महामहिम राष्ट्रपति जी से मांग करता हूं कि भले ही वहां पर राम मंदिर का निर्माण कराया जाए, किंतु उससे पहले जमीन के अंदर छिपे हुए भारत के गौरवमय इतिहास के अवशेषों को विशेषज्ञों की देखरेख में उत्खनन करके निकलवाया जाए, जिससे विश्व के सामने भारत के इतिहास को दर्शाया जा सके और महान भारतीय संस्कृति की प्रतिस्थापना हो सके। हमने किताबों में पढ़ा है कि भारत में अनेकों राजा, महाराजा, ऋषि मुनि और महान संत हुए हैं, जिनके द्वारा दिए गए उपदेश और निर्माण इसी तरह जमीन के अंदर छिपे हुए हैं, जिनको अब बाहर निकालने की जरूरत है। हमारे सौभाग्य से अयोध्या में इसी तरह के अवशेष, बहुमूल्य अवशेष प्राप्त हो रहे हैं। इसी तरह से एक बड़े बुद्ध संस्कृति के ध्वंसावशेष अफगानिस्तान की राजधानी काबुल से 40 किलोमीटर दूर मिस अचनाक में मिले हैं। अयोध्या की गरिमा उससे किसी भी तरह से कम नहीं आंकी जा सकती। जिस तरह अफगानिस्तान की सरकार ने अपनी कमजोर अर्थव्यवस्था और मुस्लिम देश होने के बावजूद भी रूस, फ्रांस, इजराइल आदि देशों से सहयोग प्राप्त कर उस क्षेत्र का उत्खनन करवाकर अपनी प्राचीन संस्कृति को दुनिया के सामने लाने का काम कर रही है, उसी तरह मैं अपने देश की सरकारों से अपील करना चाहता हूं कि आप भी अयोध्या में भूमि समतलीकरण करा के, उत्खनन करा के वहां छिपी हुई संस्कृति को उजागर करें, जिससे हमारे देश का गौरवमय इतिहास सभी देशवासियों के सामने आ सके। साथ ही मैं अपने संगठन के माध्यम से समस्त देशवासियों को ईद के पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और साथ ही कोरोना महामारी की गाइडलाइन का पालन करते हुए इस त्योहार को मनाने की सलाह देता हूं। जय भीम, जय भीम आर्मी।